स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल वर्चुअल क्लासेज के अंदर। डेवलपमेंटल बायोलॉजी की सीरीज में ये सेकंड वीडियो है जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में। तो जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की जो स्टडी है ये स्टार्टेड है विद द टाइम ऑफ ग्रीक। ग्रीक टाइम से स्टार्टेड है मोर देन 2000 ईयर्स। इसके अलावा जो एम्ब्रियोलॉजी जो ब्रांच है उसको सेपरेट डेवलप करने के लिए, इंडिपेंडेंट ब्रांच डेवलप करने के लिए जो क्रेडिट है वो गोज होता है अरिस्टोटल। इसीलिए अरिस्टोटल को हम फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। डिफरेंट साइंटिस्ट है जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है टू अंडरस्टैंड दी डिफरेंट प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी। फर्स्ट अगर हम बात करें अरिस्टोटल्स की बात करें तो एक ग्रीक फिलोसफर था जिन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया ओंटोजेनिक डेवलपमेंट ऑफ चिक। चिक की जो डेवलपमेंट है, इंडिविजुअल जो चिक की जो डेवलपमेंट है उसको फर्स्ट डिस्क्राइब किया था अरिस्टोटल ने। ओंटोजेनिक का मतलब होता है ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स की जो ग्रोथ हिस्ट्री होती है, डेवलपमेंटल जो हिस्ट्री होती है उसको हम बोलते हैं ओंटोजेनिक बोलते हैं। इसके अलावा अरिस्टोटल आल्सो क्लासिफाइड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। इन्होंने एनिमल्स को क्लासिफाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिप्रोडक्शन कि किस तरह वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके अंदर जो डेवलपमेंटल जो प्रोसेस है उसके बेसिस पे इन्होंने एनिमल्स को क्लासिफाई किया। इसके अलावा इन्होंने एक पोस्टुलेट भी दिया डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर कि जो एम्ब्रियो की जो फॉर्मेशन होती है, एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट होती है वो आपके मदर के मेंस्ट्रुअल फ्लूइड से होती है। बट ये जो पोस्टुलेट था आपका डिस्कार्डेड है, रिजेक्टेड है बाय दी CF4 साइंटिस्ट, क्योंकि जो एम्ब्रियो की जो फॉर्मेशन होती है उसमें बोथ स्पर्म और ओवम क्या करते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट हम साइंटिस्ट की बात करें तो वो है आपका फैब्रिकी। तो फैब्रिकी ने क्या बताया, इनको हम कंसीडर एज ए एम्ब्रियोलॉजी, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी की तरह हम इसको कंसीडर करते हैं क्योंकि इन्होंने दो ट्रीटाइज दिए थे। ट्रीटाइज का मतलब होता है निबंध। एम्ब्रियोलॉजी पे दो निबंध दिए थे, एक डी फॉर्मेट ऑफ फीटस जिसका मतलब क्या होता है ओनली फॉर्म्ड फीटस। सेकंड जो ट्रीटाइज था इनका डी फॉर्मेटानी ओवी एट कूली, जिनका मतलब क्या होता है ओन दी डेवलपमेंट ऑफ एग्स एंड चिक। दो ट्रीटाइज दिए थे, दैट्स व्हाई इनको हम फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम साइंटिस्ट की बात करें विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे प्रोवाइड द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ द एपिजेनेसिस। दो टाइप की थ्योरीज होती है, एक होती है प्री फॉर्मेशन थ्योरी। प्री फॉर्मेशन थ्योरी का मतलब क्या होता है कि जो इंडिविजुअल की जो फॉर्मेशन होते हैं वो आपकी प्रजेंट होते हैं, प्री फाउंड प्रजेंट होती है जर्म सेल्स के अंदर, आइदर इन ओवम और स्पर्म्स। अकॉर्डिंग टू एपिजेनेसिस की बात करें तो जो इंडिविजुअल की जो फॉर्म होती है वो आपकी ग्रेजुअल चेंज आने के कारण, आपके फर्टाइल एग में ग्रेजुअल चेंज आने के कारण क्या होती है, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। और इसी थ्योरी को हम एपिजेनेसिस के नाम से जानते हैं। और इसी एपिजेनेसिस थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल जो प्रूफ है वो प्रोवाइड किया था विलियम हार्वे। इन्होंने क्या किया था, यूट्रस को डाइसेक्ट किया इन सर्च ऑफ एम्ब्रियो। फर्स्ट टाइम यूट्रस को डाइसेक्ट किया इन सर्च ऑफ एम्ब्रियो कि उसके अंदर एम्ब्रियो कैसे फॉर्म होता है, उसको सर्च करने के लिए इन्होंने डाइसेक्ट किया यूट्रस को। इसके अलावा हम विलियम हार्वे के वो है रिनी है कि उन्होंने एक फेमस फ्रेज दिया था ओमिन वाइनम एक्सपो, जिनका मतलब क्या होता है ऑल लाइव्स इज फ्रॉम लाइफ, कि जितनी भी लो लाइफ है वो आपकी लाइफ से आ रही होती है। इसके अलावा जो विलियम हार्वे है इसको हम फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट साइंटिस्ट की अगर हम बात करें तो रेजिनर डी जिराफ। तो रेजिनर डी जिराफ है, इन्होंने क्या किया था, डिफरेंट जो फॉलिकल्स है, ओवरियन जो फॉलिकल्स है उनको ऑब्जर्व किया था, डिस्कवर किया था। और इसी वजह से जो मैच्योर जो फॉलिकल्स है इनको हम इनकी डिस्कवरी के कारण इनको किस नाम से जानते हैं, ग्राफियन फॉलिकल के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनको डिस्कवर किसने किया था, डी ग्राफ ने किया था। दैट्स व्हाई इनको हम क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स बोलते हैं। तो फर्स्ट टाइम जो ओवेरियन फॉलिकल्स है इनको ऑब्जर्व और डिस्कवर किया था जिराफ ने। नेक्स्ट साइंटिस्ट की हम बात करें तो नेक्स्ट आपके मार्सेलो माल्फी। मार्सिलो माल्फी को हम फाउंडर ऑफ माइक्रोस्कोपिकल एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं कि इन्होंने ही माइक्रोस्कोपिकल जो एनाटॉमी है, हिस्टोलॉजी है, इन्होंने क्या की थी, एस्टेबलाइज की थी। इसके अलावा हम इनको फादर ऑफ फिजियोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने डेवलपमेंटल बायोलॉजी में क्या
रोल प्ले किया था। इन्होंने क्या किया था, डिस्क्राइब डिफरेंट स्टेजेस इन डेवलपमेंट ऑफ चिक। चिक के अंदर जो डिफरेंट जो स्टेजेस है, डेवलपमेंटल जो स्टेजेस है, उनको डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट साइंटिस्ट की बात करें, नेक्स्ट है आपके एंटोनी वान लीवरबर्ग, जिनको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं, बिकॉज फर्स्ट जो माइक्रोस्कोप है वो इवोल्व किया था, माइक्रोस्कोप, फर्स्ट जो माइक्रोस्कोप है वो इवोल्व किया था एंटोन वान लीवरबर्ग ने। फर्स्ट जो माइक्रोस्कोप इन्होंने इवोल्व किया था, जिन्होंने डिफरेंट सेल्स को क्या किया, डिस्क्राइब किया, जिसमें से अगर हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात करें तो इन्होंने फर्स्ट टाइम जो स्पर्म सेल्स है मैन की और डॉग की, उनको क्या किया, डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट साइंटिस्ट की हम बात करें तो नेक्स्ट है चार्ल्स बोनेट। तो चार्ल्स बोनेट ने 1745 के अंदर क्या, एक प्रोसेस है पार्थिनोजेनेसिस, उसको डिस्कवर किया, जो कुछ इंसेक्ट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, उनके एग्स के अंदर प्रेजेंट। तो व्हाट इज पार्थिनोजेनेसिस? तो पार्थिनोजेनेसिस की बात करें तो पार्थिनोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें अनफर्टिलाइज्ड एग है वो किस में चेंज हो जाता है, जाइगोट के अंदर चेंज हो जाता है विदाउट डिफ्यूजन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। विदाउट फर्टिलाइजेशन के ओवम किस में चेंज हो रहा है, जाइगोट के अंदर चेंज हो रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, पार्थिनोजेनेसिस। दैट रिप्रेजेंट दिस स्पर्म हैव नो सिग्निफिकेंस रोल टू प्रोड्यूस एम्ब्रियो, they only stimulate the ovum to produce zygote। इसके अलावा इन्होंने, अगर हम बॉटनी की बात करें, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू कॉइनिंग द टर्म फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी जो टर्म है वो चार्ल्स बोनेट ने दी थी, और फाइलोटैक्सी का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन ए प्लांट। स्टेम के ऊपर जो लीव्स का अरेंजमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फाइलोटैक्सी बोलते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट की हम बात करें तो नेक्स्ट साइंटिस्ट है कैस्पर फ्रेडरिच वोल्फ, जिसको हम शॉर्ट में सी एफ वोल्फ के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने क्या बताया था कि फर्स्ट टाइम कि जब एम्ब्रियो की जो फॉर्मेशंस होती है, इंडिविजुअल की जो फॉर्मेशंस होती है, उसके लिए बोथ स्पर्म और ओवम क्या होते हैं, नेसेसरी होते हैं। इसी वजह से जो थ्योरी ऑफ प्री फॉर्मेशन है वो डिस्कार्डेड है, रिजेक्टेड है बाय दी सी एफ वोल्फ। नेक्स्ट साइंटिस्ट की हम बात करें, हैंस क्रिश्चियन पेंडर। फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या किया था, डिस्क्राइब किया था कि जो चिक का जो एम्ब्रियो है इसके अंदर क्या होते हैं, 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होती है, और यही जर्म लेयर क्या करती है, एक डिफरेंट जो पार्ट है एम्ब्रियो के उनको क्या करती है, फॉर्म करती है। जैसे ये मान लो एक्टोड्रम है तो ये अपने स्पेसिफिक फेट को फॉर्म करेगी, एंडोड्रम अपने स्पेसिफिक फेट को फॉर्म करेगी, एंड मेसोड्रम क्या करेगी, अपने स्पेसिफिक फॉर्म को क्या करेगी, फॉर्म करेगी। First time the role of germ layer and that produce different fate of organs are described by the Hans Christian Pender। नेक्स्ट साइंटिस्ट की हम बात करें, कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर की बात करें तो 1827 के अंदर इन्होंने क्या किया था, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ मैमिलियन ओवम। मैमिलियन ओवम की जो स्ट्रक्चर है वो फर्स्ट डिस्क्राइब की थी कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर। इसको हम फाउंडिंग जो फादर एम्ब्रियोलॉजी है उसको नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट साइंटिस्ट की बात करें तो नेक्स्ट साइंटिस्ट है आपके अगस्त रीजमैन। अगस्त रीजमैन ने जो डिस्कवरी दी थी कंटिन्यूटी ऑफ जर्म क्लास, कि जो चेंजेज आते हैं, जो करेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होते हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन आर ओनली ट्रांसफर बाय द जर्म सेल्स इन देयर सोमेटिक सेल्स, नो रोल कंट्रीब्यूट। दो टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट होती है, एक होती है सोमेटिक सेल्स प्रेजेंट होती है, एक जर्म सेल्स प्रेजेंट होती है। तो जर्म सेल्स को हम गैमिट सेल्स के नाम से भी जानते हैं। अगर मेल की बात करें तो मेल में जो गैमिट्स होते हैं वो होते हैं स्पर्म, और फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर जो गैमिट होते हैं वो होते हैं एग। तो अगर स्पर्म के अंदर, एग के अंदर कोई भी चेंजेस है, वही क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। अगर कोई भी चेंजेस है, सोमेटिक सेल्स के अंदर चेंजेस है, तो नॉट ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन, वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्या नहीं होंगे, आपके ट्रांसफर नहीं होंगे। और इसी के लिए इन्होंने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ जर्मप्लाज्म। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ जर्मप्लाज्म द कैरेक्टरिस्टिक आर ट्रांसफर ओनली जर्म सेल्स। जर्म सेल्स के अंदर जो जो चेंजेस होते हैं, जो म्यूटेशंस होती है, वही क्या होती है,
ट्रांसफर होती है, ना कि सोमेटिक सेल्स होती है। इसके लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी प्रूव किया था। इन्होंने क्या किया था, रैट की जो टेल थी उसको 22 जनरेशन तक कट किया, बट एवरी जनरेशन जो आपका रैट था वो डेवलप्ड हो रहा था, फॉर्म्ड हो रहा था विद टेल दैट रिप्रेजेंट द changes are present only germ cells are transferred from one generation to next generations। वही क्या होते हैं, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। अगर इसको हम रिजेक्शंस ऑफ थ्योरी ऑफ या फिर हम क्रिटिसिज्म ऑफ थ्योरी ऑफ लेगोरिथम से जानते हैं, क्योंकि लेगोरिथम में क्या बताया था कि एवरी जनरेशन में जो भी एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है, जो जो एक्वायर्ड चेंजेस आते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट की बात करें तो नेक्स्ट है हमारे विलहेल्म रोक्स। तो इसको हम पायोनियर ऑफ एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम जो एक्सपेरिमेंट था वो परफॉर्म किया था एम्ब्रियो के ऊपर ऑफ फ्रॉग एग। फ्रॉग एग के ऊपर क्या थे, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे एंड इंड्यूस द मॉडर्न era of experimental embryology, because until the time of Wilhelm Rock's embryology remains descriptive subject on the basis of the observations only। वो only observations पे क्या था, बेस्ड था। नेक्स्ट साइंटिस्ट की हम बात करें हैंस पेमैन, जिसको हम फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, अपना जो वर्क था वो एम्फीबियन ऑर्गेनाइजर पे किया था। उन्होंने बताया था कि एम्फीबियन के अंदर ऑर्गेनाइजर्स होता है, अगर इसको हम इंड्यूस करते हैं न्यू पार्शियल एम्ब्रियो के अंदर, होस्ट टिश्यू के अंदर, तो ये क्या करता है, एक अनदर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो रोल है जीन्स का कंट्रोलिंग द डेवलपमेंट, it has only fully appreciated in the last 30 years, because last 30 years the techniques of the molecular biology are developed that helps to study the different genetic basis of development। Thank you।